इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, जब हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उन प्रॉपर्टीज की बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर मटेरियल को, जितने भी हमारे पास मैटर या एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी जो मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी कम होती है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू से और जीरो वैल्यू के दरमियान होती है, तो उनको हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं। यानी एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। बेसिकली अगर हम सारे मटेरियल्स को डिवाइड कर लें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कितना कंडक्ट कर सकती है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम, जो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होती है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। अब इस बेसिस पर हम देखते हैं कि किन मटेरियल्स में चार्ज फ्लो कर सकता है, किन में नहीं कर सकता, और फिर हम स्पेशली इसका एक ही जो ग्रुप है हमारे पास सेमीकंडक्टर, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर हम इसको डिवाइड करें मटेरियल्स को, फर्स्ट हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स इन कैटेगरीज में सबसे पहले हैं कंडक्टर्स जो कि या इजीली उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं या फ्री चार्जेस ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और जब फ्री चार्जेस ज्यादा अवेलेबल हो तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को जहां पर इलेक्ट्रिकल करंट आसानी के साथ फ्लो कर सकता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। इसी तरह हमारे पास कॉपर है, कॉपर में भी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। और मेटल्स हैं, अगर हम जनरली बात कर ले तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं। इनमें अब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं मेटल्स में, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। इसी तरह ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करते, यानी जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करता, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करता, चार्जेस, फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। या हम यूं कह सकते हैं कि जो फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस, सॉलिड्स में हम नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सो यहाँ पर हम जनरली बात करेंगे फ्री चार्जेस की। यहाँ पर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, इस सिंबल का मतलब है अवेलेबल नहीं होते। जब फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, जिस तरह के आपके पास ग्लास है, ग्लास या प्लास्टिक आप ले लें, प्लास्टिक, ये सारी ऐसी चीजें हैं, रबर ले लें, कि जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। अब आप देखें, आप प्लास्टिक को इलेक्ट्रिकल करंट के साथ कनेक्ट कर ले किसी सोर्स के साथ, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के दरमियान होती है, यानी ना तो बहुत ज्यादा कम होती है और ना बहुत ज्यादा होती है। ये वो मटेरियल्स है कंडक्टर्स जिनमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, ये वो मटेरियल्स है जिनमें बिल्कुल फ्लो नहीं करता। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट की जो फ्लो है वो दरमियाने दर्जे की होती है, यानी ना तो बहुत कम होती है इंसुलेटर्स की तरह और ना बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर्स की तरह, यानी मिड लेवल की करंट को वो जो है मिड लेवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं उसमें। तो हम कहते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। जिस तरह के नाम से जाहिर है, सेमी हम आमतौर पर देखिए हाफ को कहते हैं या कम को कहते हैं, तो सेमी कंडक्टर्स मीन ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है उनकी उसकी वैल्यू इन दोनों के दरमियान होती है, यानी बहुत कम करंट भी फ्लो नहीं करता, बहुत ज्यादा भी फ्लो नहीं करते। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ये हमारे पास ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स है, अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स आप देखें तो सेमीकंडक्टर्स हैं। और जो आमतौर पर बेस्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं उसमें हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन हम बहुत यूज करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर। इसी तरह जर्मेनियम है फॉर एग्जांपल,
ये हम यूज करते हैं। सो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम इस ग्रुप में, सेमीकंडक्टर ग्रुप में रखते हैं। अब हम यहाँ पर जस्ट सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि क्यों इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, so ये हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल जो इसकी हमारे पास लैटिस होती है वो क्रिस्टल से बनी होती है। देखिए क्रिस्टल्स क्या है, जब हम एटम्स को किसी भी मटेरियल में, अगर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि हर एक एटम का सराउंडिंग एक जैसा है, यानी उससे जितने भी और एटम्स हैं वो सेम डिस्टेंसेस पर पड़े हुए हैं, एक जैसे एटम्स हैं, एक जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, जब वो ऑर्डर में हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टल। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल सपोज कर ले कि ये एक सिलिकॉन आपके पास सॉलिड है, उसमें सिलिकॉन के जो एटम्स है, देखिए ये एक सिलिकॉन एटम है, ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, ये तीसरा है, एटसेट्रा। तो अब जितने भी सिलिकॉन एटम्स है देखिए आप, वो सब एक दूसरे से एक जितने के डिस्टेंस पर है, उनके जो एटम्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। हर एक साइड पर देखें तो सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इक्वल है। तो जब एटम्स भी एक जैसे हों, उनके दरमियान डिस्टेंसेस भी एक जैसे हों, तो ऐसे ऑर्डर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। अब या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। अब अगर आप देखें इसको हम अगर थोड़ा सा क्लियर बनाए तो लेट्स सपोज ये एक सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम आप इसको कंसिडर कर लें। इसके इर्द गिर्द देखें, चूंकि क्रिस्टल है तो इसके इर्द गिर्द और एटम्स भी होते हैं। ये एक सिलिकॉन, इसी तरह एक सिलिकॉन इस साइड पे होता है, यू आप कंसिडर कर लें। एक सिलिकॉन जो है वो इस साइड पे है, चूंकि हर एक साइड पे इससे सेम डिस्टेंस पर सेम वही सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, चूंकि हम सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो देखें चूंकि ग्रुप 4 का एलिमेंट है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ये आप कंसिडर कर ले, इसका लास्ट शेल है। हम सिर्फ यहां पर लास्ट शेल लेंगे, क्योंकि जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। तो ये लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप इस एटम को देखें तो देखिए इसके भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये भी सिलिकॉन एटम है। इसी तरह अगर आप ये वाला एटम देखें तो इसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जितने भी हमारे पास एटम्स है वो सारे सिलिकॉन के हैं। इसी तरह इसके भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। इसके भी लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जस्ट हमने 5 एटम्स लिए हैं, बाकी जो एटम्स है वो हमने ड्रा नहीं किए हैं, चूंकि जस्ट हम इसकी वो बॉन्डिंग देखना चाहते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो देखिए ये इन एटम्स के दरमियान जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये शेल हाफ फील्ड है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है कि ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर होता है इसके साथ। अब शेयरिंग का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज्यादा टाइम गुजारता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो बाकी इस स्पेस के मुकाबले में जो कि इस एरिया से बाहर है, इस स्पेस में वो कम टाइम गुजारता है, और इस स्पेस में जो कि दोनों के दरमियान शेयरिंग स्पेस है उसमें ज्यादा टाइम गुजारता है। इसी तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एरिया में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। इसी तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज्यादा टाइम गुजारते हैं, ये इस एरिया में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक यहां से इसके साथ शेयर होता है, एक यहां से शेयर होता है, एक यहां से, यानी चारों एटम्स जो है वो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें शेयरिंग से, आफ्टर शेयरिंग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये कंप्लीट है, और अगर ये कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल है, और ये जब स्टेबल हो तो फिर इसमें हमारे पास अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और अगर आप देखें 0 केल्विन पर, ये बहुत कम टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन बहुत ही -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो इसके ऊपर इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी जो कंडक्टिविटी वो बढ़ते हैं। मेटल्स की जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स।